Hello my dear friends. Today I welcome to all of you in my YouTube channel Earth Classes. My dear friends, Corona time is going on. Your school has been already closed. My dear friends, I have already announced you the spoken class, the new segment I have been already started. Now today, the spoken class second part is going on. Now, second part of a spoken English, in a spoken English, episode 2. My dear friends, in episode spoken English 2, today I will, or all of you will learn about the how will you make a sentence. My dearest friends, actually in first class we have learned about the etiquette or a manner or wishing rule you can say. हम कब किसी से किस टाइम में कैसे अपनी विशिंग रूल को यूज करेंगे, रिस्पेक्टिंग वर्ड को यूज करेंगे, मैंने बताया था. नाउ इन एपिसोड 2 में we will learn how will you make a simple sentence. For making a simple sentence, my dear friends, we know some basic things, और वो बेसिक थिंग्स को जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्मॉल चिल्ड्रन हो या बड़े बच्चे हो, सबको. तो एपिसोड 2 में हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें यूज होता है कि सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट, नाउन, ऑब्जेक्ट. वर्ब क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है. तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम लोग. तो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इन एपिसोड फर्स्ट, सब्जेक्ट, हु और व्हाट. हु और व्हाट. हु और व्हाट. The sentence is about. The sentence is about. किसी भी सेंटेंस में, now I will discuss about the sentence. What is sentence? My dear son, who and what, कौन और क्या. जब किसी सेंटेंस में, सेंटेंस के कोई भी वाक्य में हु और व्हाट के बारे में बताता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. एग्जांपल से मैं आपको प्रूव करता हूं. एग्जांपल, आई रीड ए बुक. आई रीड अ बुक. दिस इज ए सेंटेंस. ये क्या है आपका, एक सेंटेंस है. तो व्हाट इज सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense. Which makes complete sense. That is called sentence. Sentence इसको बोलेंगे group of words which makes complete sense. जो complete sense को बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस कहते हैं. I read a book. मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ये complete sense बनाता है, so it is called sentence. Now सेंटेंस क्लियर हुआ. अब हम लोग बात करते हैं किसी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है मेरे बच्चे. तो सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, तो हु एंड व्हाट. हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. किसी भी सेंटेंस के में कौन और क्या को जो बताता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. मतलब किताब पढ़ता है तो कौन पढ़ता है, दैट इज
हु, तो हु क्या बताता है मेरा, कौन पढ़ता है, आई, तो आई क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। नाउ इन द सेम वे आई क्या हो गया मेरा, ये सब्जेक्ट हो गया, आई इज सब्जेक्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई अंडरस्टैंड, you understand कि what is the subject and how can I find out the subject from the sentence। किसी भी सेंटेंस से सब्जेक्ट को निकालने के लिए उसमें हु लगाएंगे, तो उस हु मैंने कौन करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। नाउ यू हैव ऑलरेडी रिटन द definition of sentence also। now object, object a person who or things that is a person or things, a person or things that is affected by, that is affected by, that is affected by the action verb, action verb के द्वारा जो इफेक्टेड होता है सेंटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे आई ईट ए मैंगो, आई ईट अ मैंगो, हम लोग आम खाते हैं, तो कौन खाता है, तो आई, दिस इज द सब्जेक्ट। क्या खाता है, तो आम खाता है। मैं खाता हूं, क्या खाता हूं, मेरे खाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, तो मैंगो पर। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ए पर्सन और थिंग्स, कोई भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है और थिंग्स भी हो सकता है, दैट इज अफेक्टेड बाय ए एक्शन वर्ब से वो इफेक्टेड होता है। तो नाउ दिस इज एन ऑब्जेक्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, तो वो होता है मेरा वर्ब का। तो यू नो वेरी वेल वर्ब, इट इज ए डूइंग वर्ड, इट इज अ डूइंग वर्ड। ये क्या होता है, जो काम को करता है, जो वर्ड्स सेंटेंस में काम को करता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, वर्ब। नाउ देयर आर टू मच एग्जांपल्स, नाउ वी कैन गिव यू द वर्ड, इट इज ए वर्ड, इट इज ए वर्ड, इट इज ए डूइंग वर्ड, मतलब जो करता है। एग्जांपल, आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो आपका घर है, तो मैंगो क्या था, दिस इज ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और नाउ हम काम क्या करते हैं, डूइंग वर्ड, मतलब वो वर्ड जो किसी काम को करता है, दैट इज कॉल्ड डूइंग वर्ड कहलाता है। तो डूइंग वर्ड क्या है, होता है यहाँ ईट है, तो ईट क्या होगा आपका, दिस इज अ वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ती है, वो पड़ता है आपको सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और वर्ब का। और मैं समझ रहा हूं कि अब आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके साथ ही सिंपल सेंटेंस से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो कुछ और पॉइंट्स और बेसिक्स का रिक्वायरमेंट होता है, जो हम सारे लोगों को सीखना जरूरी होता है। तो क्या होता है, तो दो चीज और होता है, एक होता है पर्सन, पर्सन, और दूसरा होता है नंबर। ये दो चीज हम लोग जानते हैं और सब सिंपल सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। और सिंपल सेंटेंस बनाने के बाद हम लोग उसके डिफरेंट क्वेश्चंस को बनाते हैं, डिफरेंट सेंटेंस को बनाते हैं। क्वेश्चन होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, डबल स्टैंडिंग क्वेश्चन होता है, इस तरह का बनाते हैं। और आफ्टर दैट नाउ वी इंटर इन टेंसेस, टेंस से रिलेटेड सेंटेंस को बनाते हैं। and now we use in our language or in our spoken English, so that we are able to translate immediately in our mind whatever we are thinking in Hindi and just slip of the tongue. Now person and it is way of referring to someone. What is person?
नाउ व्हाट इज पर्सन? इट इज a way of referring it is a way of referring to someone, it is a way of referring to someone talking part in an event, part in an event, किसी भी घटना के बारे में ये एक तरीका है। इट इज ए वे, पर्सन क्या होता है, व्हाट इज पर्सन, तो ये एक तरीका है जो रेफर करता है टू समवन टॉकिंग। कोई अगर बातचीत कर रहा है तो बातचीत कर रहा है तो किसी घटने पर अगर बातचीत कर रहा है तो उस घटने के रेफरेंस में उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। पर्सन कितने तरह का होता है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन कितने तरह का होता है मेरा, तो पर्सन जो होता है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन किसको बोलेंगे, तो जो भी घटनाओं पर जो बातचीत होती है किसी के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सन होते हैं। उस आदमी को क्या बोलेंगे, पर्सन बोलेंगे। पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। नाउ किसी के बारे में अगर बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीकिंग टू। जो सुन रहा है मतलब लिसनर, LISTENER, जो लिसनर है वो लिसनर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड पर्सन रखेंगे। और किसी अबाउट टू, टॉकिंग अबाउट टू, किसी के बारे में जो बोला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन विशेषण मेथड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ पर्सन and one thing is more that is very very important to understand about the number. What is number? Number क्या होता है? Now number जो होता है, it refers to the count of, it refers to count of the noun। नाउन के काउंटिंग को हम, ये रेफर किसको करता है, तो काउंटिंग को, दैट इज काउंटिंग। तो इट रेफर्स टू काउंट द नंबर, काउंट द नाउन, नाउन को काउंट करता है। अब नाउन को काउंट करता है, it refers only one person or thing। अगर only one person or thing, अगर किसी एक व्यक्ति या वस्तु को बताएगा, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर बोलते हैं। और अब आती है बात प्लूरल का। नंबर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है मेरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर और दूसरा होता है आपका प्लूरल नंबर। तो व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज द प्लूरल नंबर? सिंगुलर नंबर व्हिच रेफर्स ओनली वन पर्सन और थिंग, व्हिच रेफर्स ओनली वन पर्सन और थिंग, दैट इज नोन एज सिंगुलर। एंड प्लूरल नंबर, व्हाट इज प्लूरल नंबर? व्हिच रेफर्स द नाउन 2 or more, which refers या noun refers, it refers to or more than 2 person or thing, 2 persons or things, that is called plural number। इसको क्या बोलते हैं,
प्लूरल नंबर। तो जैसे आप सिंगुलर में क्या हो गया, बॉय, गर्ल, लड़का है, लड़की है, एक को रेफर कर रहा है। नाउ अब यहां पर हम बॉयज लिख दें, BOYS। नाउ इट रेफर्स मोर देन 2 बॉयज, इसलिए क्या हो गया, प्लूरल हो गया। GIRLS, गर्ल्स, मोर देन 2 गर्ल्स, इट रेफर्स, so it is a plural number। My dear friends, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, सब्जेक्ट क्या होता है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए हम लोग को नंबर और पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो नंबर दो तरह का होता है। तो फाइनली यू कैन राइट हियर, तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, तो फाइनली इस चीज को आप याद रखें, तो आपसे सिंपल सेंटेंस बनना शुरू हो जाता है। और व्हेन यू आर मेकिंग अ सिंपल सेंटेंस, देन यू कैन frame a different type of sentence in your mind and slip of tongue, just it will form a language। देखिए, first person, second person and now third person। ये आप बना डालिए, first person, second person, third person, and now this is the singular number and now दिस इज द प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन के, फर्स्ट पर्सन यानी ये सब्जेक्ट, पर्सन मतलब सब्जेक्ट को बताता है। तो जो खुद बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो किसी को सुना रहा है वो सेकंड पर्सन है, सुनने वाला। एंड नाउ अबाउट टू, किसी और के बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो ये सारा सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई होता है और प्लूरल में होता है वी होता है। ये गाऊ या यू, और इसका प्लूरल में भी यू होता है। एंड नाउ थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, सी, इट, नेम, और प्लूरल में क्या होता है, दे। दिस इज द फॉर्मेट। तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन आपका हो गया, और नाउ दिस इज द थर्ड पर्सन। अब आप यहां पर याद रखेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। और इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ टुडे वी विल नो अबाउट द सम सिंपल सेंटेंस सो दैट वी कैन make we can translate whatever we are thinking. Now today we will discuss about the some simple sentence। simple sentence क्या होता है, देखिए। now verb की बात करें, verb, तो verb to be, today आज हम लोग verb to be के बारे में डिस्कस करेंगे। तो verb to be क्या होता है, तो verb to be ये इज मतलब है होता है, एम मतलब हूं होता है, आर मतलब है होता है। तो इज, एम, आर होता है, वर्ब टू बी बोलते हैं। ये प्रेजेंट की बात करता है, ये प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं इसको लोग, प्रेजेंट टाइम इसका यूज होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो वाज और वेयर होता है, वाज और वेयर, इसको हम लोग पास्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। पास्ट टाइम में ये क्या होता है आपका, यूज होता है। तो पास्ट टाइम में हम इसको यूज करते हैं, तो नाउ पास्ट टाइम में यूज करेंगे इसको। तो ये वर्ब क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। ये क्या है आपका, इज, सिंगुलर। इज जो होता है सिंगुलर वर्ब के साथ ही होता है, सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। एम, आई के साथ यूज होता है, और आर जो होता है प्लूरल के साथ होगा, याद रखिए। और वाज जो है वो सिंगुलर वर्ब के साथ काम करेगा, सिंगुलर वर्ब के साथ। और ये वेयर जो है आपका प्लूरल वर्ब के साथ काम करता है। तो ये आपका हो गया सिंगुलर और प्लूरल, ये वर्ब काम करेगा। अब सेंटेंस का अरेंजमेंट जब हम लोग करते हैं तो नाउ वी कैन मेक अ सिंपल सेंटेंस। तो वर्ब टू बी, तो वर्ब टू बी में क्या है आपका, इज एंड आर, वाज वेयर। इज एंड आर जो है प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं, और वाज वेयर
पास्ट टाइम के लिए होता है। नाउ आप सिंपल सेंटेंस बनाना सीखिए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा मेरे बेटा, वो आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सब्जेक्ट होता है। नाउ टुडे यू हैव ऑलरेडी नोन व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो व्हाट हु लगाकर किसी सेंटेंस में पता लगता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जो किसी काम को करता है दैट इज करता सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या होता है मेरा, ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंपल हम बनाएंगे, वर्ब जो होगा वर्ब टू बीई को यूज करना है, वर्ब टू बीई इज एमआर वाज देयर। अब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, मैं कवि हूं, मैं कवि हूं, मैं कवि हूं। तो देखिए मैं क्या है आपका सब्जेक्ट, आई लग गया। आई के साथ देखिए है लगा रहेगा तो वो प्रेजेंट टाइम का लगेगा, और खाते रहेगा तो वो पास्ट टाइम का लगेगा। यहाँ हूं है, इट मीन दिस इज इट शोज द प्रेजेंट टाइम, तो आप आई के साथ वर्ब टू क्या लगेंगे, एम। आप पोएट, हम लोग एक कवि, आइए में पोएट। आप शिक्षक हो तो आपका अंग्रेजी होता है यू। अब जब यू होगा, आप शिक्षक हो है लग रहा है, प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, इट मींस यहां पर यू के लिए वर्ब टू बी में क्या लगा, आर। टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, यू आर ए टीचर। मैं गायक हूं, आई एम ए सिंगर, ठीक है। वह नालायक है, ही इज ए नॉटी। अब इस तरह से हम आज के डेट में, आज के क्लास में सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अगर पास्ट टेंस था, प्रधानमंत्री का नाम जवाहरलाल नेहरू था, मर गए, बीत गया। द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू। वह गायक था, जो एक्सीडेंट में मर गया वह गायक था, वह गायक था। तो वह गायक था, क्या होगा, ही। ये थर्ड पर्सन सिंगल नंबर सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। नाउ हियर वर्ब जो लगेगा वाज लगेगा, तो ही वाज अ पोएट। वह क्या था, गायक था। अरे वो जो पकड़े गए वो कोरोना के मरीज थे, वे कोरोना के मरीज थे। दे वेयर पेशेंट, दे वेयर पेशेंट्स ऑफ कोरोना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड 2 में इंग्लिश स्पोकन के क्लास में आपने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, पर्सन क्या होता है, और नंबर क्या होता है। इस सारे चीजों को बार बार आप इस क्लास को ऑब्जर्व करें। जो मैं स्ट्रक्चर आपको बताया हूं उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें और ट्राई टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आदमी वही सफल होता है जो प्रैक्टिस करता है। केवल क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, आप प्रैक्टिस किए हैं। और मेरी वादा है, आई जस्ट गिव यू चैलेंज, during 45 days you are capable to speak differently whatever I am saying। तो आप कम से कम 50 सेंटेंस बनाएंगे, 50 सेंटेंस, और 50 सेंटेंस को बनाकर इसको बोलने का, मिरर के सामने बोलने का यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि बनाना ही काफी नहीं है, बनाना दैट इट इंप्रूव्स योर रिटन पावर। नाउ व्हेन यू स्पीक बिफोर द मिरर, now it will develop your confidence and you are able to speak differently. Thank you for today's class.